आपको पता है कि आज 28 जनवरी है और आज टाइम मिला तो मैं सोचा कि एक बार चलते हैं, फिर से देखते हैं डीवीपीएसटी में किस कैंडिडेट का डीवीपीएसटी हो रहा है और ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से लड़के बाहर हो रहे थे। तो यहाँ पे मैं दोबारा पहुँचा, मैं मजबूरी में आगरा पुलिस लाइन में ही तक जा सकता हूँ। अगर गोरखपुर गया होता छुट्टी पे तो ज़रूर वहाँ से भी वीडियो बनाने की कोशिश करता। तो आगरा पुलिस लाइन में आज लगभग 150 से ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया था। अगर आप लोगों ने स्केड्यूल देखा होगा कि किस किस दिन कितने बच्चों को बुलाया गया होगा तो ये आपको पता होगा कि पूरे प्रदेश में लगभग 4000 से थोड़े ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया था। जैसा सेंटर उस तरीके से बच्चों का बंटवारा हुआ था, मतलब कुछ जगहों पे कम बच्चों को बुलाया गया था, कुछ जगहों पे ज़्यादा। कुछ सेंटर ऐसे हैं, यानी कि कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ 40-50 के आसपास भी बच्चे बुलाए जा रहे थे, बट यहाँ लगभग 150 से ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया था। यहाँ पे पता करने के बाद मुझे पता चला कि एससी और एसटी दोनों लड़के बुलाए गए थे। मतलब जैसे स्टार्टिंग में एससी बुलाया गया था, फिर जो एससी के बचे हुए लड़के थे उनको और एसटी के बच्चों को एक साथ बुलाया गया था। यहाँ पे कोई ऐसा शख्स नहीं था जिनको डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर किया गया हो। और मैं ये भी जानने की कोशिश करी, जैसे वीडियो नहीं कंटिन्यू बन पाता है लेकिन पता तो चल जाता है जिन बच्चों का डीवीपीएसटी होता है वो मैसेज करके बताते हैं कि सर मैं इस कैटेगरी से हूँ, मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ। जैसे गोरखपुर में एक बच्चा था एसटी का, उसको डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर कर दिए थे। बाहर मतलब उसको जनरल में डाल दिए थे, वो बाहर ही हो गया था। जनरल में डालने से बाहर होने के पीछे का रीज़न ये था कि वो लिया था जो एज रिलैक्सेशन होता है वो। तो जब उसका कैटेगरी चेंज हुआ तो वो सीधे एज की वजह से बाहर हो गया। अब उसके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम क्या थी, इंग्लिश में तो था लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ था फॉर्मेट, उसमें एक लिखा हुआ था कि सन 1963 या 67 ऐसे कुछ लिखा हुआ था, बट उसके में ईयर ही चेंज था। तो अगर ईयर चेंज हो जाएगा तो वाकई में आपको बाहर भेज देंगे। तो ऐसा मतलब उसी लड़के के साथ हुआ। बाकी यहाँ कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिसका डॉक्यूमेंट इंग्लिश फॉर्मेट पे था और उसे बाहर किया गया हो। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि आप एससी से हो या एसटी से हो, आपके पास डॉक्यूमेंट हो और वैलिड हो, मतलब वो पता करने के बाद पता चल जाए कि आप गलती से नहीं, यानी कि आप उसको फर्जी नहीं बनवाए हो, तो मान लिया जा रहा है। यहाँ पे जितने बच्चों का हुआ या फिर उन बच्चों के जो भी परिचित थे वो क्लियर बताया कि सर ऐसी कोई बात नहीं है कि जिनको बाहर किया गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़कों को जो उनकी लंबाई है उसमें बाहर किया जा रहा था, सीने में कोई बाहर नहीं हुआ। और लंबाई में भी जैसे मान के चलो 4 से 5 का जब दिक्कत था तभी बाहर कर रहे थे। 1 आध का है, मतलब खींच खाच के वो चला दे रहे थे अगर आप सही तरीके से खड़े हो जा रहे थे। तो आप वीडियो के अगले हिस्से में देखिए कि जिस लड़के का डीवीपीएसटी हुआ है वो अपना एक्सपीरियंस किस तरीके से आपको बताता है। क्योंकि मान लो हो सकता है आप कह सकते हो कि आप तो घर पे भी बैठ के बना दिए होगे, तो मैं सोचा भैया प्रूफ आपको दे दूं कि आप मान लो कि मैं वहाँ गया था। और बाकी अगर आप ये एलिगेशन लगाओगे तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं घर पे भी अगर बैठा हूँ तो मेरे पास लोगों के रिव्यू आते रहते हैं, मेरे फ़ोन पे, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे या फिर टेलीग्राम से। आप जैसे ही लोग देते हैं तो आप तक ये रिव्यू पहुंच रहा है, उसके लिए मैंने बहुत सारे माध्यम बना दिए हुए हैं। तो आप पहले वीडियो देखो। अभी मैं मौजूद हूँ आगरा पुलिस लाइन पे। आज आपको पता है कि 28 जनवरी है और डीवीपीएसटी आज भी हो रहा था, तो मैं सोचा कि चलो एक बार देखते हैं कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट आज बुलाए गए थे। तो यहाँ पे एससी और एसटी दोनों कैटेगरी के बच्चे बुलाए जा रहे हैं। तो अभी आप जो मेरे पीछे भाई को देख रहे हो, इनका डीवीपीएसटी हो गया है, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका डीवीपीएसटी कैसे हुआ और किन चीज़ों में आज लड़के बाहर हुए हैं। तो भाई आप अपना नाम बता सकते हो तो बता दो। मेरा नाम प्रशांत है। किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो? तो किस तरीके से आज डीवीपीएसटी हो रहा है? ज़्यादा नॉर्मली ये सबका जैसे रोज चल रहा है, नॉर्मली चल रहा है, रोज की तरह है। ठीक, किस चीज़ में लड़के आज बाहर हो रहे हैं? हाइट में ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन चेस्ट में इतने नहीं हो अच्छा, चेस्ट में नहीं हो रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई ऐसा था जो बाहर हुआ हो? नहीं, डॉक्यूमेंट। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना फ़ोन करके पूछ रहे थे कि सर ऐसा तो नहीं है कि जैसे मेरा जो सर्टिफिकेट है जाति प्रमाण पत्र का वो इंग्लिश फॉर्मेट पे बना था और पुराना है, तो उसमें बाहर तो नहीं करेंगे? नहीं होना चाहिए आपके पास। अच्छा। मोस्टली जैसे एससी और एसटी कैटेगरी वाले जो थे उनके पास केवल होना चाहिए। पहले जो ओबीसी वाले हैं हाँ। उनमें ऐसा बोलते हैं कि इस डेट का होना चाहिए, लेकिन एससी वाले हैं इनके पास केवल होना चाहिए। ठीक है। आप लोगों ने सुना कि एससी और एसटी के कैटेगरी का मतलब वैसे जैसे क्या था ना, कुछ सेंटरों पे लड़कों को बाहर किया गया था। जैसे एक लड़का फ़ोन किया था, वो गोरखपुर का था, उसका जाति प्रमाण पत्र उस पे जैसे लिखा था ना कि इस संविधान के अनुसार 1967 के आधार पे होना चाहिए, तो उसके पे 1963 लिखा हुआ था, तो उसे जनरल में डाल दिया गया था। तो ऐसा कोई केस यहाँ पे नहीं था ना? चलो ओके, थैंक यू भाई बताने के लिए, ताकि लोगों का थोड़ा सा हेल्प हो सके। तो आप लोगों ने अच्छे से देखा और समझ भी गए होंगे। बाकी शॉर्ट्स वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किस तरीके से डीवीपीएसटी यहाँ पे हो रहा है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि डीवीपीएसटी तो 3 फरवरी को कंप्लीट हो जाएगा,
बट रनिंग आपकी कैसी है? क्योंकि आप लोगों ने अभी नोटिस देखा होगा जिसमें ये सभी सेनानायक को जारी करके बताया गया था कि 10 फरवरी से जो रनिंग होगा वहाँ पे जो ग्राउंड स्टाफ हैं उनकी अवेलेबिलिटी या फिर जो ट्रैक मेंटेन करना है उसकी अवेलेबिलिटी, वहाँ पे एम्बुलेंस जो भी स्टाफ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल करने के लिए उनको पूछा गया था और उनसे कहा गया था कि इसकी जानकारी भी दीजिए। तो वो सारी चीज़ें उनसे पूछी गई हैं, तो इससे ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं, मतलब क्लियर ही मान के चलो कि 10 फरवरी से ही रनिंग स्टार्ट होगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत लड़कियों को होने वाली है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जैसे डीवीपीएसटी लड़कियों का पहले हो रहा था, उसी तरीके से दौड़ भी लड़कियों का ही पहले होगा। और लड़कियों का पहले होगा तो आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपकी रनिंग दिए हुए समय में पूरा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो चिंता करने से नहीं होगा। आपको आज से ही डाइट बढ़ानी है। अब डाइट में कुछ लोग तो समझ ही नहीं पा रहे कि सर ऐसा कौन-सा सोना-चांदी खा लें या स्वर्ण भस्म खा लें कि उड़ने लगे, मतलब जाएँ तो तुरंत एकदम रॉकेट की तरह सर से 6 चक्कर मार के खड़े हो जाएँ। ऐसा कोई टेक्निक नहीं है। जो दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी यहाँ तक खा ले रही हो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। थोड़ा एनर्जेटिक चीज़ें लो। एनर्जेटिक में जैसे लोग कहते हैं ना कि ड्राई फ्रूट्स मिक्स होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि खूब काजू यहाँ तक भर लें या फिर बादाम भर लें, उससे नहीं आपका स्पीड बढ़ेगा। जैसे इन सारी चीज़ों का मिक्स कोई अगर आपको मिले तो उसको दूध में गर्म करके लो। एनर्जी के लिए रिवाइटल भी ले सकती हो, या फिर अगर ये सारी चीज़ें नहीं ले पा रही हो तो आप 600-700 रुपए खर्च कर लो, एंड्यूरामास आता है, उससे एनर्जी मिलेगी आपको। दूध में मिक्स करके पीना और दोनों टाइम दौड़ना। जैसे उससे फ़ायदा ये होगा, जब आप दौड़ते हो, दौड़ने के बाद रुकती हो, तो पूरा दिन ऐसा लगेगा जैसे कितना आपसे एकदम चला लिया गया है, थके हुए हो, पैर भर गया है, शरीर काम नहीं कर रहा है। तो वो इंस्टेंट एनर्जी देती है, मतलब रनिंग करने के 5 मिनट बाद ही आप दोबारा रीबूस्ट हो जाओगी और उसके बाद दोबारा 6 चक्कर लगा सकती हो। तो फिलहाल आपको यही तो चाहिए कि सर हम दौड़ते हैं तो थक जा रहे हैं, एनर्जी नहीं बच रही है। तो इंस्टेंट एनर्जी देगी, तो आप वो ले सकते हो, स्क्रीन पे देख सकते हो। स्क्रीन पे क्या, आप सीधे सर्च करना फ्लिपकार्ट पे एंड्यूरामास, या फिर किसी भी मेडिकल पे जाना, चॉकलेट फ्लेवर लेना, ऐसे कुछ 600 के आसपास का मिलेगा, ठीक है? तो उसको लो और दूध में मिक्स करो, दोनों टाइम पियो। आज 28 तारीख है, मान के चलो अगर आज को छोड़ दो तो 2-3 दिन उधर और 9 दिन उधर, लगभग 12-13 दिन है। 15 दिन में मैंने 2018 वाली वैकेंसी के लिए दौड़ बना लिया था एंड्यूरामास पी के। भले ही चलते थे तो एड़ी हिल जाता था। मैं और मेरा भाई दोनों लोग मिलके वो पी के और रनिंग करते थे। नॉर्मलाइज़ेशन की वजह से उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये गारंटी है कि अगर आप पियोगे तो देखना निकल जाएगा। अब इसके लिए ना ही मुझे कोई पेड प्रमोशन मिला हुआ है, ना ही कुछ। अगर आपको भला लगता है तो कर लो, नहीं तो वैसे भी हाथ से बाजी जा ही रही है, तो कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिन लड़कों का रनिंग नहीं बन पा रहा है तो अब भैया यही कहूँगा कि जो अंदर एनर्जी रखे हो ना, उसको निकालो। किसी तरीके से दौड़ जाओ, नहीं तो यहाँ से बाहर होगे तो ज़िंदगी में किसी को कोस नहीं सकते हो कि भगवान भगवान आके तुम्हें स्पीड देंगे क्या? वो तो कह रहे हैं बेटा इतना मौका दिए हैं तुम्हें, पेपर एक बार कैंसल करवा दिए, उसके बाद रनिंग के लिए इतना मौका मिला, अब नहीं निकाल पाओगे तो क्या निकालोगे? फिर पड़े रहना। तो बस सिंपल सा यही मतलब है कि सब कुछ आपके पक्ष में जा रहा है, बस एक रनिंग को छोड़ के। अगर रनिंग हो जाता है तो आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1,73,000 या 74,000 जो लोग बुलाए गए हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा, सिर्फ 60,244 लोगों का ही होगा। तो बस 60,244 में आपका नाम है या नहीं है, इसके लिए आपको रनिंग क्वालीफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी मेरिट बनेगा। अगर आप रनिंग से बाहर हो जा रहे हो तो वैसे ही बाहर हो। बाकी टेंशन तो तब तक बना रहेगा जब तक आपका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर हो गया। तो वो सारी चीज़ें छोड़ते हुए आपका काम है रनिंग करना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि अगर आपका जो कट ऑफ है उसके आसपास ही नंबर था, मतलब जो पिछला कट ऑफ था, तो आप दोबारा दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना। ये नहीं कि इतना लेट हो जाए कि दोबारा उभरने में 1-2 महीने का टाइम लग जाए। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है, नज़दीकी या जहाँ से भी लगे आप फॉर्म भर दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं ना कि चल के चेन्नई से तिरुवनंतपुरम से भर देंगे, वहाँ नौकरी करेंगे, और अब परेशान है कि सर ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो थोड़ा-सा उस चीज़ को भी ध्यान रखना। खैर अलग बात है कि कम से कम पैसा तो मिल जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपके पक्ष में हैं या नहीं है, इन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए जो भी फॉर्म आए उसको भरते रहो और तैयारी करते रहो। रनिंग करना, मार-पीट मत करना, क्योंकि ये ध्यान रखना कि पुलिस की भर्ती में फाइनल सिलेक्शन उसी का होता है जिनका मेडिकल वेरिफिकेशन हो जाता है। थाने में एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जो आपके अगल-बगल सो कॉल्ड आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पाटीदार हैं, पता नहीं आप पाटीदार का मतलब समझ रहे हो कि नहीं, पश्चिम के लोग नहीं समझते हैं। जो लोग पूरब के हैं वो लोग समझते हैं कि जो अगल-बगल के लोग होते हैं, या फिर ये कह सकते हो ब्लड रिलेशन के ही होते हैं, जैसे चाचा हो गए, पश्चिम में ताऊ बोलते हैं जिनको, शायद ऐसे कुछ। तो वो लोग ऐसे इस समय बैठे हुए हैं, और ऐसे बैठे रहते तो काम चल जाता, वो ऐसे करते रहते हैं। समझ रहे हो ना इसका मतलब, कि अगर पैर आया तो डस लेंगे। तो उन सारी चीज़ों से दूर रहते हुए छोड़ दो गाँव, शहर में रहो, किराए पे मकान लेके रहो जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है। उसके बाद फिर दिखाना कि इसको ऐसे से ऐसे कैसे किया जाता है। तो पहले मजबूत बनो, उसके बाद आप किसी का विरोध करना। बाकी दौड़ते रहो, उम्मीद करते हैं कि इस बार आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।